उसे आग लगाई गई। ये वाक़या मुझे मजबूर करता है कि मैं अज़मत फ़ारूक आज़म बयान करूँ रज़ी अल्लाह ताला। मेरे रब ने चाहा और आपकी दुआएं शामिल हार रहीं तो मैं मुख्तसर से वक्त में दोनों उन्वान बयान करूँ इंशाअल्लाह। आप मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? जो आप में ज़रा साहिबे फ़हमो ज़का हैं, वो मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू से समझ जाएंगे कि मैं दोनों मज़मून कैसे बयान करूं। अंबिया की मुक़द्दस जमात में ये शर्फ और ये अज़मत सिर्फ मेरे नबी को हासिल है। तमाम अंबिया में ये अज़मत सिर्फ मेरे नबी को हासिल है कि उन्हें हज़रत इब्राहीम ने झोली फैला के रब से मांगा था। समझ आ रही है आपको? आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं जा रही, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। तब मैं क्या करूं? कुछ डब्बे शब्बे रखो पीछे। कुछ आगे करो, आगे करो, पीछे आप अंदर वालों को आवाज़ आ रही? जी आ रही है। ये भी बड़ा शुक्र है। बैतुल्लाह को तामीर करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन। मौला ये तेरा घर हमने बनाया है, घर अच्छे लगते हैं बसाने वालों से और मकान अच्छे लगते हैं मकीनों से। मकान और घर हमने बना दिया है, आबाद करने वाला मोहम्मद तू भेज दे सल्लल्लाहु वबअस फीहिम रसूलन। ये नहीं कहा वबअस फीहिम मुहम्मदन।
मुतलक का वबासफ़ीम रसूलन, लेकिन इस रसूल से मुराद न हज़रत ईसा है, इस रसूल से मुराद न हज़रत मूसा है, इस रसूल से मुराद न हज़रत दाऊद है, इस रसूल से मुराद न हज़रत सुलेमान है, इस रसूल से मुराद है तो सिर्फ आमना का लाल है। उलमा थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो शायद उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। दलील, उन्होंने तो मुतलक कहा वबासफ़ीम रसूलन, मैंने इस रसूलन से सिर्फ अपना नबी क्यों मुराद लिया? इसकी कोई दलील? दलील इसकी ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दुआ मांगने में जो बेटा शामिल था वो इसहाक नहीं था, इस्माइल था। तो ये रसूल भी किसकी नस्ल में आना था, किनकी ज़ुर्रियत में आना था? हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक नबी, उनके बेटे हज़रत याकूब नबी, उनके बेटे हज़रत यूसुफ नबी, सिलसिला चल निकला हज़रत इसहाक से। 4000 पैगंबर आए। हज़रत इसहाक की औलाद में, हज़रत इस्माइल की औलाद में कोई नबी नहीं आया। उनकी औलाद में अल्लाह ने सिर्फ एक हीरा संभाल के रखा हुआ था और वो मेरा नबी था। वबासफ़ीहिम रसूलन। ये जो अहले इल्म लोग हैं, तलबा लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारी ग्रामर में एक नून तनवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये नून तनवीन का है। उसकी अलामत क्या होती है? उसकी अलामत ये होती है वो लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ दो ज़बरें डाली, दो ज़ेरें डाली, दो पेश डाली, आवाज़ आई नून की। लैलन मस्जिदन रसूलन। ये नून तनवीन का कभी कभी किल्लत का माना देता है, छोटेपन का, और कभी कभी यही नून अजमत का माना देता है। अरबी ज़बान है, दोनों माने दी। जब भी ये लफ्ज़ आएंगे पढ़ने वाले को खुद समझ आ जाएगी कि यहाँ किल्लत का मान है और यहाँ अजमत का मान है। अभी आप माना कर देंगे, चलो आप तो ग्रामर पढ़े हुए भी नहीं है, आप माना भी करेंगे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन। मेरे नबी के वजूद मुक़द्दस को आलमे बेदारी में यसद मार रूह, अल्लाह ने जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचाया जहां जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा, हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची। वहां मेरे नबी का वजूद मुक़द्दस पहुंचा। यहाँ अगर सामीन में दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई आया है, हमारा कोई अजीज़ आया है, कोई बुज़ुर्ग आया है, हमारा कोई बेटा है, काला यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म आया है, कोई तज़हीक नहीं, तहकीर नहीं, फतवा नहीं, किसी के बुज़ुर्गों का नाम बिगाड़ना नहीं। अगर कोई आया दूसरे मसलक का हमारा भाई,
जिन्हें ये पढ़ाया गया है कि ये उलमाए देवबंद जो हैं ये अज़मत मुस्तफ़ा बयान ही नहीं करते। कुछ तो कहते हैं इन्होंने आंदी ही नहीं, अज़मत मुस्तफ़ा इनको आती नहीं। वो जो उनकी ज़बान में आता है वो कहते चले जाते हैं। मुनकर हैं, गुस्ताख हैं, बेअदब हैं, कब्रिस्तान नहीं जाने देंगे, मर गया मरदूद हो। वो जो दिल में आए वो कहते रहते हैं। कोई उस मसलक का मेरा भाई आया है ना, मेरा एक जुमला सुने। तेरे खतीबों की पूरी तकरीर पर वो जुमला भारी ना हो जाए ना, ये इंसाफ दी मां मर नहीं ना गई, जिद छोड़ दो। सुनो बंदियालवी क्या कहता है। मेराज वाली रात अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को आलम बेदारी में जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम तक पहुंचाया कि उस रात सारी कायनात और 14 तबक मेरे नबी के कदमों के नीचे आ गए थे। सारी कायनात नीचे थी, मेरा नबी ऊपर था। एक दफा कहो तो सही, सल्लल्लाहु। सातों आसमान भी नीचे थे। खतीबों की आदत होती है, कोई बात पूछनी हो तो वो कहते हैं जिन्ना जिन्ना नू तुहाडे विचों नबी पाक नाल मुहब्बत है ओ बोलो। मैं आख्या जिन्ना जिन्ना नू की होंदा, जिन्ना जिन्ना नू की ये, जिसके दिल में पूरी कायनात से बढ़कर आमना के लाल की मोहब्बत नहीं, वो मोमिन ही नहीं। आप सबको मोहब्बत, आप सबको नबी पाक से मोहब्बत, तो फिर आपके महबूब की शान बयान कर रहा हूं, जरा खुश हो वो ना, बोलो ना मेरे साथ, हिस्सा मिलाओ ना। अजमत मुस्तफ़ा जो बयान कर रहा हूं, उस रात सातों आसमान नीचे, जरा नीचे का जुमला तो कहो यार। नहीं, ये सारी मस्जिद गूंज जाए यार। आछी किरणों वाला सूरज भी नीचे, ज़ियापाशियां करने वाला चांद नीचे, जगमगाने वाले सितारे नीचे, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे, जन्नतुल मावा भी नीचे, बैतुल मामूर भी नीचे, इंसान नीचे, जिन्नात नीचे, फरिश्ते नीचे, जिब्रील भी नीचे, मीकाईल नीचे, इज़राइल नीचे, इसराफील नीचे, सारी कायनात नीचे, आमना का लाल सबसे ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुझे गलत फहमी में तेरे उलमा ने मुब्तला कर रखा है कि ये नबी को नहीं मानते, ये नबी की अजमत को नहीं मानते। ये सिर्फ तुझे धोखे में रखा है कि तू साढ़े नेड़े न लगे, कि तू हमारे नज़दीक आएगा तो हम तेरी आंखों का ऑपरेशन करेंगे, फिर ऐनक लगाएंगे। ऐनक लगेगी तो उनके माता के दाग जिसको मेकअप से उन्होंने छुपा रखा है वो नजर आने लग जाएंगे। कुरान तेरे सामने आएगा, वो कहते हैं इन्होंने अन्ना रान दो। मुफ्ती साहब किसी पिंड में एक औरत थी, रज के कोड़ी ते ना उसका नूर भरी। कभी इनके नाम भी आपने पढ़े? कैसे कैसे लक़ब है, मोटा नाक, मोटे होंठ, काला रंग, चीचक के दाग। नाम क्या था? नूर भरी को लेता को नहीं था। मोहल्ले में एक हाफिज साहब थे, उनको देता को नहीं था।
लोगों ने नूर भरी की शादी उस हाफिज से कर दी, नाबीना से शादी हो गई। अब रोज़ाना नूर भरी कहती है, ओए हाफिज तेरी अखां जो कोई ना होइयां, ये तेरी अखां होंदियां तू मेरी रंगत वेखदा, तू मेरी अखां वेखदा, मेरे होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह, आंखें चश्मे गिजाला, भेड़िया तेरिया जो अखा को। हाफिज साहब भी अंदर अंदर कचूके लैन भाई अखा होंदियां तो इस हूर नूं मैं भी वेखदा। एक दिन महल्ले में ऐलान हो गया, डॉक्टर साहब आ गए, आंखों का ऑपरेशन करती हैं, ऐनक फिट करते हैं, बंदा देखने लग जाता है। शागिर्दों ने हाफिज साहब को बताया, हाफिज जी मुबारक होवे, कैंप लग रहा। हाफिज साहब उछलते कूदते भागते बेगम के पास गए, कर्मा लिए तेरी आस भी पुजन लगी। डॉक्टर साहब आए, ऑपरेशन करते हैं, ऐनक नूर भरी के पांव तले से जमीन निकले। नूर भरी गई डॉक्टर साहब के पास, ये ले 2000, फुला हाफिज आए ना, उन्हें तो ऑपरेशन नहीं करना, तेरी फीस 1000 रुपए, 2000 फाड़, तेरा दुश्मन है मेरा खामा दे ते भेड़िए उसकी अखा बनन देना। नूर भरी कहती है, डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं, उसे आंखें मिलती जाएंगी और मुझे इसनू अन्ना राण ताकि इसे नूर भरी का रोशन चेहरा नजर ना। तुम भी इल्ज़ाम लगाते हो भी लोग साढ़े नेड़े न लगन, असा कुरान दी ऐनका ला छड़नी। कभी कहते हो ये बेअदब हैं, ये गुस्ताख हैं। मेरा नबी अल्लाह अकबर ये सारा सफर करके वापस आया, 9 मर्तबा हजरत मूसा ने वापस भेजा, तेरी उम्मत इतनी नमाजा नहीं पढ़निया, फिर बैतुल मुकद्दस, फिर अंबिया की इमामत, फिर जन्नत का मुआयना, फिर जहन्नम का देखना, फिर रब से गुफ्तगू, तोहफों को तबादले। मेरा नबी वापस आया, कुरान ने उसको बयान किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा। असरा रात के चलने को कहती, दिन के चलने को नहीं कहती। मौला असरा जो आख ले आई, ये तो पता लग गया भी सफर रात का है, अगू लई लन क्यों आखे आई, फिर नून तनवीन का किल्लत के लिए क्यों डाला, लई लन। अल्लाह ने फरमाया असरा कहता ना तो लोग समझते सारी रात लग गई होगी, आगे मैं लई लन लाया, उसको नकरा लाया, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला, ये बताने के लिए सारी रात नहीं लगी, लई लन। उनको तो समझ भी आई कि कौन नहीं। जो रिवायतें कोई पक्की नहीं ना होती, हम उसे मिंबर पे बयान भी नहीं करते, ये हमारा वतीरा ही नहीं। असा क्यों कच्चियां पक्कियां गल्लां करनियां, साढ़े को रब दा कुरान जो मौजूद रिवायतों का सहारा क्यों लेना हम। लेकिन चलो कुछ ऐसी रिवायतें होती हैं जिससे अकीदे नहीं बिगड़ते तो वो चल जाती। एक रिवायत आपने भी सुनी हो, हमने भी सुनी, उलमा भी बयान करते हैं, आज बंदे आलवी से भी सुनी। मेरे नबी ये सारा सफर करके आए ना, तो जिस दरवाजे से निकल के गए थे ना, उसकी कुंडी अभी हिल रही थी। कुंडी कितने सेकंड हिलती है भाई। बंदा ऊंची जगह बैठ के वुजू करे, पानी नीचे बहता है। मेरा नबी वापस आया, पानी अभी बह रहा था। वापस आ गए। तुम इश्क़ नबी के दावे करते हो, उलमाए देवबंद को गुस्ताख कहते रहते हो,
आ मैं तुझे सुनाऊं अमीर शरीयत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने इसको किस तरह बयान किया रहमतुल्लाह। ये हैं उलमाए देवबंद इश्क में डूबे हुए। शाह जी ने बयान किया खुदा दी कसम मज़ा ही आ गया, आपको भी सुरूर आता रहेगा। शाह जी ने कहा किसी मुल्क के फरमा रवा की सवारी गुजरनी हो ना, मसलन सऊदी अरब का बादशाह लाहौर उतरा, रावलपिंडी उतरा, तो जिस सड़क से गुजरना है ना, रेंजर आ गए, पुलिस आ गई, उन्होंने बड़ी ट्रैफिक को रोक दिया। इस सड़क से बड़ी ट्रैफिक नहीं गुजरेगी, सऊदी अरब का बादशाह आ रहा है। उसके आने से कुछ पहले मोटरसाइकिल बंद, साइकिल बंद। जब ऐन गुजरने का टाइम हुआ ना, पैदल भी रुक जाओ, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो, जो जहां रुक जाए रुक जाए। सऊदी अरब का बादशाह गुजर रहा है। रब ने जब मेरे नबी को अर्श का मेहमान बनाया तो फरमाया फरिश्तों कायनात का निजाम जाम कर दो, मेरा मोहम्मद आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात का निजाम जब जाम हुआ, कुंडी जहां तक हिल गई थी वहां रुक गई, पानी जहां तक बह गया था वहां रुक गया, निज़ाम जो जाम हो गया। मेरा नबी वापस आया, अल्लाह ने फरमाया निज़ाम चला दो, कुंडी हिलने लग गई, पानी बहने लग गया। तो कभी कभी वो नून तनवीन का अजमत का माना देते। यहाँ रसूलन में जो नून आया ना, इसने अजमत का माना। आप तुसी जिंदा तो हो ना, मेरी ये चौथी तकरीर है, आज के दिन की चौथी तकरीर। मेरे ड्राइवर ने आज बड़ी तशबीह खूबसूरत दी है। उस आख्या जी कुर्बानी का पहला दिन होवे ना, तो जिन्हें कसाई छुरी लैके कदी इस घर ते कदी उस घर ते कदी उस घर, आज साढ़े नाल भी वही हालत बन गई। मैं आख्या यार वो हालत नहीं, बस ए हालत बन गई भी जंगी जहाज उड़न ना, कभी इंज ते कदी इंज ते कदी। आज असा भी घूम घूम के ना यहाँ पहुँच गए। आप थोड़ा सा साथ दें तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और कर लूँगा इंशाअल्लाह। रब्बना वबास फीहिम रसूलन, सारे उलमा बयान करते, इसका माना करते रहते, मैं अपने रंग में करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला पहले वारिसी तेरी, तू आखदा रहा ते मैं मंदा रहा। तू आख्या घर छोड़ दे, मैं आख्या हाजिर हूं। ये मैं थोड़ा जा पंजाबी का टच देना, यह जरा सियासत विच मजहब का टच नहीं दे। कोई अगर खैबर पख्तूनख्वा का उसे समझ नहीं आ रही तो यार हाथ खड़ा कर दे, मैं नहीं टच देंगा। समझ आ रही माशाअल्लाह। एक हाथ खड़ा हुआ है, उसको तर्जुमा करके दस देना। मौला पहले वारिसी तेरी, तू आखदा रहा ते मैं मंदा रहा। तूने कहा घर छोड़ दे, मैंने कहा लब्बैक। तूने कहा आग में कूद जा, मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी। तूने कहा वतन छोड़ दे, मैंने कहा हाजिर हूं। तूने कहा अकलौते दूध पीते बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़ के आओ, ते पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने कहा हाजिर हूं। तूने कहा साथ दौड़ते बेटे के गले पे छुरी रख, मैंने कहा हाजिर हूं। मौला पहले वारिसी तेरी, तू आखदा रहा ते मैं मंदा रहा। हुण वारी आई मेरी,
मौला मैंने इन इम्तिहानात का, आजमाइशों का, कामयाबियों का इनाम तो लेना है ना मौला। मैंने तुझसे कोई आम शय नहीं मांगनी, मैंने भी तुझसे वो मांगना है जो तेरे खजाने में है ही एक। फीहिम रसूलन, अब क्या मैंने करेंगे, इनमें एक रसूल भेज ना, भेज इनमें एक अजीम शान रसूल। उस नून तनवीन ने अजमत का माना दे दिया। भेज इनके अंदर एक अजीम शान रसूल जो सिर्फ नबी ना हो, इमामुल अंबिया हो, सिर्फ नबी ना हो, खातिमुल अंबिया हो, फिर रहमतुल लिल आलमीन हो, फिर शफीउल मुज़निबीन हो, फिर साहिबे कुरान हो, फिर साहिबे मेराज हो, फिर हौज़े कौसर का साकी हो, फिर लिवाउल हम्द का हामिल हो, फिर मकामे महमूद का दूल्हा हो, फिर मकामे महमूद का दूल्हा हो। वबास फीहिम रसूलन, जो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाला हो, जो नूरियों नारियों अजलियों अब्दियों अर्शियों फर्शियों का सरदार हो, जो पहलों पिछलों का इमाम हो, जो सारी कायनात से अफजल हो। मौला मैं तुझसे ऐसे अजीम शान, मेरा जुमला ज़ाया नहीं करोगे? आंखों कर देंगे नहीं करोगे? मौला मैं तुझसे ऐसे अजीम शान तेरे महबूब पैगंबर का सवाली हूं कि फर्श पर बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठा दे तो तू किबले तब्दील करके रख देता है। मैं तुझसे एक ऐसे नबी का सवाली हूं जिसकी अदाओं के तज़किरे तू कुरान में करता है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन, ऐसा अजीम शान नबी भेज। यार थोड़ी सी बात अपने अकीदे की भी कर लो। अजमत तो मैंने बयान कर दी है। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई आया है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि दूसरे मसलक के लोग मेरी गुफ्तगू सुने, मैं बड़ा खुश होता हूँ और मैं बड़ी प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करता हूँ। मैं प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करता हूँ, आप भी प्यार और मोहब्बत से सुने। उड़ कोई चुप कर गया हो यार। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई बुजुर्ग यहाँ आया है, खुदा के लिए मेरी बात को सुनो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? फबास्फीम रसूलम मिनहुम, मौला इतना आला नबी, इतना अफजल नबी, इतना बरतर नबी, इतना बाला कदर नबी, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, महबूब खुदा, मौला इतना अजीम नबी जिन्नों में से न भेजना, वरना फखर जिन करेंगे कि वो नबी हमारी जिन्नत से है। मौला वो नबी नूरियों में से न भेजना, वरना फखर नूरी करेंगे कि अजीम शान नबी हमारी जिन्नत से है। मिनहुम, इंसानों में से भेजना ताकि फखर भी इंसान करता रहे। वबास फीहिम रसूलम मिनहुम, किसी का बेटा हो, किसी का पोता हो, किसी का दोता हो, किसी का शौहर हो, किसी का बाप हो, किसी का दामाद हो, किसी का नाना हो, किसी का नाना हो। ऊपर देखो तो अब्दुल्ला बशर,
ऊपर देखो तो आमना बशर, दाएं आओ तो आपके चचा अबू तालिब बशर, अब्बास बशर, हमजा बशर, फूफी सफ़िया बशर। इधर आओ आपके ससुर अबू बकर बशर, उमर बशर, अबू सुफियान बशर। इधर आपके दामाद अबुल आस बशर, उस्मान बशर, हैदर कर्रार बशर। इधर आपके 3 बेटे बशर, 4 बेटियां बशर। आपके नवासे हसन बशर, हुसैन बशर, आपका नवासा अली ज़ैनबी बशर, आपकी नवासी उमामा बशर। ए ना जरा नवे ने ए सुनिया इन्हों का तारुफ कभी फिर आया तो इनका तारुफ भी करवा दूंगा इंशाअल्लाह। इन्हीं में से भेजना बशर और बशर। मेरे नबी की ज़ात बशर थी, हकीकत बशर थी। मेरे नबी की सिफ्त नूर थी। ये जो कहते हैं ना ये नूर नहीं मानते ना, ये तुम्हें हमसे मुतनफ़िर करने की कोशिश करते। ये नबी नूर नहीं मान, ये तुम्हें मुतनफ़िर किया जाता है। मैं जमात का नुमाइंदा ख़तीब हूँ, मुफ्ती साहब के स्टेज पे हूँ। काबा के रब की कसम है, मेरे नबी का खाना भी नूर है, मेरे नबी का पीना भी नूर है, मेरे नबी का सोना भी नूर है, मेरे नबी का उठना भी नूर, मेरे नबी का सवारी पे चढ़ना नूर, मेरे नबी का सवारी से उतरना नूर, मेरे नबी का खाना नूर है, मेरे नबी का सोना नूर है, सफ़र नूर है, शादी नूर है, गमी नूर है। उर्दू अदब जानने वाले कुछ लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो बंदियालवी की बात की लज्जत लीजिए। मेरे पैगंबर का दिन भी नूर है, मेरे पैगंबर की रात भी नूर है। सुबह नूर है, शाम नूर है, चलना नूर है, बैठना नूर है, रुकना नूर है, जंग नूर है, सुलह नूर है। छोड़ एक वहाबी का अकीदा सुन, मेरे नबी का पाँव मुबारक जूती के अंदर डालना भी नूर है। लेकिन इस भोली भाली कौम को बता नूर का माना क्या है, बता इनको, बता इन्हें नूर का क्या माना है। ये समझी फिर देनी कुमकुमे वाला नूर, ए नूर, चांद वाला नूर, सूरज वाला नूर, ट्यूबों वाला नूर। ये बेचारे ये समझे बैठे। और पिंडी के लोगों, इस कुमकुमे का नूर अंदर है, बाहर गली में, और जो गली में जल रहा है उसका गली में सूरज का नूर अब है, चांद का नूर दिन को होता है। सूरज का नूर हो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, रोशनदान बंद, अंदर आता है? नहीं आता। ये नाकिस नूर है। बड़ी बात करने लगा हूं। ये नामुकम्मल नूर है, अंदर है तो बाहर नहीं, दिन में है तो रात में नहीं, रात में है तो दिन में नहीं, बाहर है तो अंदर नहीं। मेरे नबी का नूर इतना कामिल, अकमल, मुकम्मल नूर था जो चमका मक्के और मदीने में, और चीन, बलख, बुखारा, हिंदुस्तान के लोगों की अंधेरी कोठरियों को रोशन करके रख दिया। मेरे नबी का नूर वो कामिल नूर है। इनको नूर का माना बता, माना बता नूर का, नहीं तो मैं दसन लग गई कि नूर का माना क्या है। जितने लोग यहाँ बैठे, दूसरे मसलक के मेरे भाई, दूसरे मसलक के मेरे अजीज,
बोले, मुझे जवाब दे, कुरान नूर है कि नहीं? किसी बरेलवी को इख्तिलाफ है? किसी देवबंदी को इख्तिलाफ है? किसी अहले हदीस को इख्तिलाफ है? कुरान क्या है? नूर है। लोड शेडिंग हो जाए, कुरान खोल के रखो, रोशनी होती नहीं। फिर इन्हें बता ना कुरान के नूर होने का माना क्या है, दस नहीं नानू। कुरान के लफ्ज़ काले हैं कि सफ़ेद? काला नूर है। बता ना इनको कुरान के नूर होने का माना। मेरे नबी पाक की दाढ़ी मुबारक नूर थी कि कोई ना? सफ़ेद थी कि काली? सिर्फ 17 बाल सफ़ेद, नूर काला नहीं। जुल्फे नूर काला नहीं। बता ना लोगों को नूर का माना क्या है? सारी जिंदगी सफर में गुजर गई, सारी जिंदगी, खिताबती जिंदगी को 50 साल मुकम्मल हो, 50 साल, सारी जिंदगी गुजर गई, सफरों में गुजर गई। रात 2 बजे का वक्त है, चांद की पिछली तारीखें हैं, कार में पीछे मुड़ के देखो, हाथ पे हाथ सुझाई नहीं देता, खूब अंधेरा, ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठा है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है। क्यों? उसके आगे 2 लाइटें हैं, वो उसे बता रही हैं सड़क कच्ची या पक्की, गीली या खुश्क, गड़े या हमवार। वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, मंजिल मकसूद पे पहुंचेगा। अमली जिंदगी की सड़क पर चलते हुए एक हाथ में कुरान वाली लाइट, दूसरे हाथ में मेरे नबी की सुन्नत वाली लाइट पकड़ के चल, सीधा जन्नत में पहुंच जाएगा। चल अब पीछे मुड़, मैं तुझे नूर का माना बताऊं। पीछे मुड़ जरा। मेरे नबी का खाना नूर, क्या कहा था मैंने? मेरे नबी का खाना नूर, पीना नूर, चलना नूर, उठना नूर, बैठना नूर। क्या मतलब? इस नूर का क्या माना है? तुम भी खाना उसी तरह खाया करो जिस तरह मैं खाता हूं। ये है नूर का माना। तू बढ़ा देता कुमकुमे वाला नूर। तुम भी पानी उस तरह पियो जिस तरह, तुम भी रात बिस्तर पे उस तरह सोया करो जिस तरह, तुम भी सुबह उस तरह उठा करो जिस तरह, वुज़ू उस तरह करो जिस तरह मैं करता हूँ, सवारी पे उस तरह आओ जिस तरह मैं आता हूँ, खुशी उस तरह मनाओ जिस तरह मैंने मनाई, गमी उस तरह मनाओ जिस तरह मैंने मनाई। आखिरी बात कहने लगा हूँ, तकरीर की आखिरी नहीं, इस टॉपिक की आखिरी, इस टॉपिक की आखिरी। तुम भी जूती में पाँव उस तरह डाला करो जिस तरह मैंने डाल के दिखा। ए नूर थोड़ा जिया औखा, ए नूर थोड़ा जिया औखा, इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। बंदा ए नूर मन्ने ना, फिर पूरा तोलना होंदा। जी जी, बंदा ये नूर माने ना, फिर 2 नंबरी नहीं होती। बंदा ये नूर माने ना, फिर कसम उठा के सौदा बेचना नहीं होता। बंदा ये नूर माने ना, फिर अदालतों में झूठी गवाहियां। हुण तुहाडे ते गल आई तो कोई चुप कर गए? बोलो ना, बोलो। झूठी गवाहियां नहीं होती, रिश्वत का कारोबार नहीं होता, लोगों के प्लाटों, दुकानों, मकानों पे नाजायज कब्जे नहीं होते। ए बंदा नूर मन्ने ना ते वरासत च भैणा दे हिस्से नहीं खाने होंदे। ए नूर थोड़ा जिहा औखा ते 1000 रुपए दी झंडी ला के आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, चप्पा चप्पा नूर का है। वो नूर थोड़ा जिहा, उसमें खाने पीने को मिलती है, लगता शगता कुछ नहीं।
ये है नूर मेरे नबी का। कौन नूर नहीं मानता? मेरे नबी की जात बशर है, हकीकत बशर है। मेरे नबी की सिफ्त नूर है। अल्लाह करे किसी को बात समझ आ जाए। ये अभी आप घर जाएं, एयर कंडीशन वाले कमरे में आप चले जाएं, बंद कमरा करके आप सो जाएं, या आप छत पे चले जाएं या सेन में आ जाएं। कमरे में आपने चिटकनी लगा ली, अकेले हैं आप, रात 2 बजे का वक्त हुआ, एक खूबसूरत लड़की ज़रक बरक लिबास पहने हुए जेवर से लदी हुई अचानक आपके कमरे में आई। उठ भाई उठ, मैं तेरे ते आशिक हो गई ते तेरे नाल निकाह करना चाहती। तू है कौन? उस आख्या मैं जिन्नी हाँ। पहले तो थोड़ा भी रूह होना भी साढ़े को आवे, हुण जिन्नी वाला सुन के तो चुप कर गया वो बिल्कुल। उस आख्या मैं जिन्नी हाँ, इंसानी लिबास में आई हूँ, इंसानी लिबास में आई हूँ। या मौलवी साहब नू बुला के लाया, मैं तेरे नाल निकाह करना चाहता। वो बेचारा भागा भागा जेवर जरक बरक लिबास कुछ यरकिया भागा भागा आया। उसने आके दरवाज़ा खटखटाया, देवबंदी आलिम का। हजरत गिननी है, इंसानी लिबास है, चाहिए, मेरे नाल शादी करना चाहती है, आओ निकाह पढ़ाओ। देवबंदी आलिम ने कहा निकाह के लिए ज़रूरी है मर्द और औरत की जिनस एक हो, ज़रूरी है। जिनस बदल जाए निकाह नहीं होता। कोई मियाँ ली दा बंदा बैठा, निकाह नहीं थींदा, निकाह नहीं थींदा। उस आख्या तुम देवबंदी होंदे ही नहीं हो। मैं टुरिया बरेलवियों को, उसने बरेलवी आलिम का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा आपके मज़हब पे भी आऊँगा, मुंह मंगी फीस भी देवांगा, मेरे नाल टुरो। देवबंदी आलिम जवाब दे गया। बरेलवी आलिम ने कहा साडा ते देवबंदियों का इख्तिलाफ जरूर है, फिका इको ही है। फिका हनफी है ना, वो भी हनफी, हम भी हनफी। ये निकाह हमारे नजदीक भी नहीं होता। क्यों? जिनस बदल गई। जिनस जिनस का एक होना जरूरी है। उस आख्या तुसा सुन्नी होंदे ही हो, मैं टुरिया जाकिर को। उसने जाके शियों का दरवाज़ा खटखटाया, गिन्नीए। देवबंदी भी जवाब दे गया, बरेलवी भी, थोड़ा मज़हब भी कबूल करांगा, मेरे नाल आओ निकाह पढ़ाओ। उन्हें आख्या ये गल ठीक है, उन्होंने फिका हनफी है, साड़ी फिका जाफरी है, लेकिन इस मसले च असां भी उन्होंने नाल हाँ। ये निकाह फिका जाफरी दे नज़दीक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिनस बदल गई। निकाह के लिए ज़रूरी है मर्द औरत की जिनस एक हो। गलत मैं बड़ी कर गया। खिताबत ना तो ऐसे दइए बंदा गल अधूरी करे तो बंदे समझ जान भाई आखना की चाहता, लेकिन घोंघट पा के तुसी नचन नहीं देंदे। तुसी आते बिल्कुल सब चीज़ खोल खाल के नचो। चलो मैं बिल्कुल वाजे कर देता हूँ। निकाह के लिए मर्द औरत की जिनस का एक होना जरूरी है। दूसरे मसलक के मेरे भाइयों, अगर हजरत खदीजा, अगर हजरत आयशा, अगर हजरत हफ्सा, अगर हजरत ज़ैनब, अगर हजरत मैमूना बशर थी, उनसे निकाह करने वाला मोहम्मद भी बशर ही था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो यार वापस मुड़ो, मैं भी ज़रा थक गया हूँ। इजाज़त को नहीं ना, कोई थोड़ा जा मेरे ते रहम करो।
बड़े लोगों को गलत फहमी है बंदयालवी हाले जवान है तो मेरी खिताबती ज़िंदगी नू 50 साल हो गए और मेरी चौथी ये तकरीर है और मैं शुगर का मरीज़ 30 साल से मेरे घर वाले आखते हैं भी एक गल ना कीती कर कि दाई ते नज़र ना लगे। पीर साहब आज तो मैं तुहाडे कोल आया, तुहाडियां दुआवां शामिल है हाल। कल मैंने 2 तकरीरें की हैं, रात में बड़ी देर से सोया हूँ, आज मेरी चौथी तकरीर है और इस वक्त मेरे जिस्म में थकावट के कोई असरात नहीं। तुहाडे विच हुण जिहड़े शुगर के मरीज़ ने ना वो मेरे को नुस्खा ना पूछो, नुस्खा दस मैं खांदा की हमारे चलो छोड़े से अंबिया की जमात में ये शर्फ बंदयाल भी ज़रा जोड़ लगाने लगा यार। अंबिया की जमात में ये शर्फ और अजमत मेरे नबी को हासिल है जिसे इब्राहीम ने झोली उठा के रब से मांगा था और सहाबा की मुकद्दस जमात में ये शर्फ खत्ताब के बेटे उमर को हासिल है जिसे मोहम्मद ने झोली फैला के मांगा था। और मांगा भी उस वक़्त जब 40 बंदे मुसलमान हो चुके थे, उनमें हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हैदर कर्रार, तला जुबैर, हजरत हमजा ये दामन इस्लाम में आ चुके हैं। इसके बावजूद मेरा नबी कहता है अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब। बंदयालवी खिताबती रंग में माना करना चाहता है मौला अबू बकर मुसलमान हो चुके ने, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी, उस्मान आ गए, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी, हैदर कर्रार आ गए हैं, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी, हमजा आ गए हैं, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी। मौला इस्लाम दी गड्डी तोड़ना चाहना, खत्ताब दा पुत्र उमर दे दे। फिर उमर ने कलमा पढ़ा, आसमानों पे नारे तकबीर बुलंद हुआ, गूंज पैदा हुई। थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया नमाज पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है? बंद कमरे में पढ़नी। क्यों? तेरी कौम बैतुल्लाह में पढ़ने नहीं देती। फरमाया खत्ताब का बेटा उमर ईमान ला के आपकी खिदमत में आए, नमाज फिर बंद कमरे में, आज नमाज बैतुल्लाह के सेन में होगी। इस्लाम दीन का पहला रुकन, नमाज दीन का पहला रुकन। सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली चीज, गौर से बोलो, दीन का हम तरीन रुकन नमाज है। तो फिर बंदयालवी को कहने दो, फारूक आजम ही वो शख्स था जो दीन को बंद कमरे से निकाल के बैतुल्लाह के सेन में लाया था, सेन में लाया था। और फिर वही फारूक आजम है, जब उसके सर पे खिलाफत का ताज सजाया गया तो वो दीन को उठा के कैसर और कुसरा के महल्लात तक पहुंचा दिया था, ले गया था। रहम करो अपनी नस्ल पर, रहम करो अपनी नस्ल पर।
सादात की नस्ल पे रहम करो। फारूक आजम को गालियां निकालते हो, उनके ईमान में शक करते हो। मैं इस रिवायत से मुत्तफिक नहीं, लेकिन फरीकैन की किताबों में आई है, फरीकैन की किताबों में मौजूद है। करे कोई इनकार, वो तबका तो इनकार कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में शहर बानो लौंडी बन के आई, शहर बानो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को दे दी गई। शहर बानो के बतन से हजरत ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। और सुन रहे हो को कौन नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो कौन नहीं सुन रहे हो? ये सैयदों की नस्ल कहाँ से चली है? बाकी तो करबला में बचा ही कोई नहीं, बचे थे तो सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, वहीं से नस्ल चली ना। शहर बानो से, शहर बानो लौंडी बन के आई फारूक आजम की खिलाफत में। बंदियालवी पूछना चाहता है, अगर उमर की खिलाफत गलत है तो फिर उमर की जंग जिहाद नहीं, और जिहाद नहीं तो माले गनीमत नहीं, और माले गनीमत नहीं ना फिर शहर बानो का हजरत हुसैन के घर जाना सही नहीं। बंदियालवी हाथ जोड़ के तुम्हारी मिन्नत करता है, सादात पे रहम करो और फारूक आजम को मोमिन मानो, तब बचती है सादात। हजरत उमर दामन इस्लाम में आए। अमीर शरीयत हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, कहो रहमतुल्लाह, गौर से कहो यार। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अताउल्लाह शाह की बातें तो अताए इलाही होती हैं, लिखत पढ़त में नहीं होती, किताबों में लिखी हुई नहीं है। जस्टिस कियानी ने शाह जी से एक मजलिस में पूछा था, जहाँ और उलमा भी थे, शाह जी हज़रत अली और हज़रत आशा इनके दरमियान जब जंग हुई, अगर आप उस वक़्त होते तो अम्मा के साथ होते कि अब्बा के साथ होते? जस्टिस कियानी शीन था, उसने ज़रब लगाई, आप अपनी माँ के साथ होते या अपने वालिद के साथ होते? बरेलवी आलिम साथ मौजूद थे। शाह जी ने कहा, दो जी जवाब। उन्होंने वही जवाब दिया जो उगले हुए लुक़मे फिर चबाने की कोशिश होती। क्या माँ और बाप आपस में लड़ पड़े तो फर्मा बरदार बेटों का हक नहीं बनता कि उसमें टांग अड़ाएं। माँ हैं, बाप हैं। जस्टिस कियानी ने कहा, ये कोई जवाब नहीं। शाह जी ने फिर जवाब दिए, तो मज़ा ही आ गया, मज़ा ही। जस्टिस कियानी भी उठाई रह गई, उसने तो छेड़ा था ना भाई, ये सैयद हैं, हज़रत अली की नस्ल में से हैं, हज़रत अली इनके बाप हैं और वो उम्मुल मोमिनीन हैं। शाह जी ने कहा, जस्टिस कियानी, अगर मैं उस वक़्त होता तो जंग होने भी न देता। शाह जी बड़े बड़े सहाबा थे, जंग तो हो गई, आप कैसे रोकते? शाह जी ने कहा, मैं अपने बाप का बाजू पकड़ लेता और बाजू पकड़ के कहता, फातेह खैबर जैसे बहादुरों का काम नहीं होता जनानियां ना लड़ना। मैं हाथ पकड़ के उन्हें कहता, फातेह खैबर जैसे बहादुरों का काम नहीं होता औरतों के साथ लड़ना। और अगर वो मेरी ये बात न सुनते तो फिर मैं कहता, फर्मा बरदार पुत्रों का काम नहीं होता मावां नाल लड़ना। फिर जस्टिस कियानी जहाँ था वहीं रह गए। शाह जी से किसी ने पूछा, हजरत अली
और हजरत उमर, इनमें फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? शाह जी ने कोई लंबी तकरीर नहीं की, कोई दलाल नहीं। शाह जी ने कहा हजरत अली मुरीद मोहम्मद है, उमर मुराद मोहम्मद है। वो खुद आए, ये खुद नहीं आया, ये खुद नहीं आया। इसे आमना के लाल ने झोली फैला के रब से मांगा था, रब से मांगा था। सारे सहाबा मेरे नबी के तालिब हैं, उमर तालिब नहीं है, मतलूब है। उलमाए किराम, मैं बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ, कम फहम कम इल्म नलायक सा आदमी हूँ। अल्लाह तकब्बुर तहद्दी ताद्दी से महफूज फरमाए। एक जुमला मैं बोलता हूँ, सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब हैं, उमर मेरे नबी का महबूब है। आप कहेंगे दलील, मैं कहूँगा दलील ये है, महबूब मुहिब से ऐसी बातें कर लेता है जो कोई और बंदा नहीं करता। इसे नाज होता है ना कि ये मेरे साथ मोहब्बत करता है, मैं इसका महबूब हूँ। वो नाज उसे बात करने पे मजबूर करता है। ये महबूब ही तो था ना जब मेरा नबी एक जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। कोई सहाबी सामने नहीं आया, किसी ने नहीं रोका, फारूक आजम ने दामन पे हाथ रखा। किसका जनाजा पढ़ाने लगे हैं? ये कल जो मुहाजिरीन और अंसार को पानी के मसले पे लड़ाता रहा, ओद के मैदान में 300 बंदों को ले गया, उम्मुल मोमिनीन पे तोहमत में शामिल रहा। मेरे नबी ने कहा, फारूक आजम, मेरे रब ने मुझे जनाजा पढ़ाने से मना नहीं किया है, इसकी ज़्यादतियाँ देखूं कि अपनी रहमत देखूं, मुझे जनाजा पढ़ा लेने। ये महबूब ही था ना जिसने आगे बढ़ के इतनी बात कर। हजरत उमर को मेरे नबी ने मांगा था। खतीब कहते हैं कि कई मकाम पर हजरत उमर की राय के मुताबिक वही उतरी। मैं नहीं कहता, मैं इसे दूसरे अंदाज में, बड़े मोहतात अंदाज में कहता हूं, कई मौके पर हजरत उमर की राय वही इलाही के मुताबिक हो गई। कई मकाम पर हजरत उमर की राय वही इलाही के मुताबिक हो गई। जो इन्होंने कहा वही इलाही को भी वही मंजूर था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपसे बड़ी देर गुफ्तगू की, आप बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला आप पर भी राज़ी हो, हम पे भी अल्लाह करम फरमाए। आप दुआ करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।